अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन ने एक बेस्ट गाइड आपके लिए तैयार की है, जो कि 2021 की भर्ती परीक्षा के लिए पूर्ण गाइड होगी सभी सब्जेक्ट के साथ में। अगर इसकी बात करें तो इसमें 2 सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाते हैं और साथ में 2800 से ज्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाते हैं। यह पुस्तक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह मिल जाएगी। ऑनलाइन के लिए लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये आपको कंप्लीट गाइड कर देगी। बहुत ही बेस्ट तरीके से ये तैयार की गई है और बहुत ही बेस्ट बुक है। मैंने पूरा अच्छे से इसको देखा है और ये आप ले सकते हो। मैं बहुत ही ज्यादा, मैं पर्सनली जानता हूं जो ये है पब्लिकेशन, और जो मैं बहुत पसंद कर रहा हूं इस बुक को, बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हो इसमें सारी विषय सूची, सारी डिटेल्स यहां पे एडेड है। आप इसको लेकर के अपनी जीडी की तैयारी को बहुत ही बूस्ट कर सकते हो। दोस्तों, गाइड के साथ और भी बेस्ट तरीके से तैयारी करने के लिए सेट लगाना भी जरूरी है और इन्होंने सेट और गाइड दोनों को साथ में लॉन्च कर दिया है, जो कि आपके लिए बेस्ट है। 20 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे अगर सेट की बात करते हैं तो, और इसमें 8 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। इसमें 2 सॉल्व पेपर यानी कि टोटल 10 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट। इस तरीके से आपको इसमें भी 3200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज मिल जाते हैं। तो जाओ, फायदा उठाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, नंबर भी दे दिया है। अगर आप जानना चाहते हो लेने से पहले तो वो भी पूछ सकते हो कॉल करके। जाओ, फायदा उठाओ और बस, और क्या, तैयारी को बेस्ट तरीके से बूस्ट अप कर लो। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो है वो कहां पे आयोजित किए जाएंगे? इन विच कंट्री विल द 2022 कॉमनवेल्थ गेम बी हेल्ड? ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, इंडोनेशिया है और इंग्लैंड है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी कि इंग्लैंड। तो जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो इंग्लैंड में, इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे, याद रखिएगा। ओके, दूसरा सवाल है, सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सीके नायडू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से एंड बैडमिंटन से। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्रिकेट से। सीके नायडू ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, याद रखना आप लोग। अगला सवाल, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड ऑन और कारगिल विक्ट्री डे सेलिब्रेटेड ऑन? 26 मार्च है, 26 मई, 26 जुलाई, 26 सितंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जिसमें हमने पाकिस्तान को हराया था कारगिल की लड़ाई में, और उसी को मद्देनजर रखते हुए उसी की याद में सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को। अगला सवाल है, और ये सवाल सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये इंडियन नेवी AASSR एग्जामिनेशन 2021 जो अभी हाल ही में जुलाई की शुरुआत में हुआ, उसमें पूछा गया सवाल है। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मेघालय है, उड़ीसा है, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उड़ीसा। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल, भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? डॉक्टर भगवान दास, सी राजगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सी राजगोपालचारी। ये पहले प्राप्तकर्ता थे भारत रत्न के। तो आज से याद रख लेना, भारत रत्न 3 लोगों को एक साथ दिया गया था पहली बार, और वो 3 में एक सी राजगोपालचारी थे, दूसरे थे एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे थे चंद्रशेखर वेंकटरमन यानी CV रमन। ये याद रखना। अगला सवाल है, शेन वॉटसन जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, निम्नलिखित में से किस देश से हैं? शेन वॉटसन हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, टेस्ट क्रिकेट, एक दिवसीय क्रिकेट और साथ ही साथ T20 क्रिकेट, इन तीनों से संन्यास ले लिया है शेन वॉटसन ने। अब वो क्रिकेट फील्ड पे एज अ क्रिकेटर कभी नहीं दिखेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, याद रखना। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। वेयर इज द नेशनल रेल म्यूजियम लोकेटेड इन इंडिया? नई दिल्ली में, शिमला में, दार्जिलिंग में, कोलकाता में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली।
नई दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। द नेशनल रेल म्यूजियम इज लोकेटेड इन इंडिया, न्यू दिल्ली इंडिया। और अभी नए हमारे जो रेल मंत्री हैं उनका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बता देता हूं। अश्वनी वैष्णव उनका नाम है, जो कि अभी नए रेल मंत्री बनाए गए हैं, जो नया विस्तार हुआ मंत्रिमंडल में उसके अंतर्गत। अगला सवाल 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री पास्ड अवे? ताशकंद, मॉस्को, नई दिल्ली और कराची। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ताशकंद। जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इनकी डेथ हुई थी ताशकंद में, याद रखिएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ये पहले व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति थे भारत के जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। अगला सवाल, ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम है? What is the name of the currency of Brazil? ब्राजीलियाई रिंगिट, ब्राजीलियाई रियाल, ब्राजीलियाई रैंड और पेसो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्राजीलियाई रियाल। ब्राजीलियन रियाल इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ ब्राजील। ब्राजील की करेंसी ब्राजीलियन रियाल होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज एसोसिएटेड विद पंजाब? गिद्दा, अकीरी, मोन्यो और लूर डांस। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी गिद्दा। गिद्दा, भांगड़ा, ये सब जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है। पंजाब को 5 नदियों का राज्य बोला जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में बिजेंद्र पाल सिंह बिदनौर हैं। यहाँ की कैपिटल चंडीगढ़ है। अगला सवाल, टाइम ट्रायल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित शब्द है? टाइम ट्रायल इज अ टर्म रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? बिलियर्ड्स, फुटबॉल, गोल्फ और साइकिलिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि साइकिलिंग। साइकिलिंग से संबंधित है टाइम ट्रायल। टाइम ट्रायल इज अ टर्म रिलेटेड टू साइकिलिंग स्पोर्ट्स, साइकिलिंग से संबंधित है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, खानवा और घाघरा का युद्ध इनमें से कौन से मुगल शासक ने लड़ा था? विच ऑफ दीज मुगल रूलर्स फॉर द बैटल ऑफ खानवा एंड घाघरा? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, बाबर। किसने लड़ा था? तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बाबर ने खानवा और घाघरा का युद्ध लड़ा था। बाबर फॉर द बैटल ऑफ खानवा एंड घाघरा। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की भारत में 1526 में। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली की गद्दी पर खुद विराजमान हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बांध भाखड़ा इनमें से कौन सी नदी पर बना है? द डैम भाखड़ा इज बिल्ट ऑन विच ऑफ दीज रिवर्स? ऑप्शंस हैं झेलम, सतलुज, गोदावरी और व्यास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सतलुज। जो भाखड़ा डैम है वो सतलुज नदी पर है। किस पे? सतलुज नदी पर। द डैम भाखड़ा इज बिल्ट ऑन सतलुज रिवर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी इनमें से कौन सी जगह पर स्थित है? इंडियाज फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? जमशेदपुर, हीरापुर, मुंबई और गुवाहाटी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जमशेदपुर में स्थित है। इस कंपनी का नाम जो है वो टिस्को है। क्या नाम है? टिस्को। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी। टिस्को का फुल फॉर्म हो जाता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। 1907 में इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी जमशेदपुर में। अगला सवाल, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। तो कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है। इनमें से कौन से हिंदू देवता को समर्पित किया जाता है? कंबोडिया's अंकोर वाट टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ दीज हिंदू डेटीज? ब्रह्मा, गणेश, शिव और विष्णु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विष्णु। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है और ये उनको डेडिकेटेड है। और कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी है, ये आप लोग याद रखिएगा। कंबोडिया में आप लोगों के लिए एक सवाल यहां पे छोड़ देता हूं मैं, जो आप कमेंट में बताएंगे। कंबोडिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया? अगला सवाल, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया आर कनेक्टेड बाई
कोस्ट लाइन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 9। भारत के 9 राज्य जो हैं वो तट रेखा से लगे हैं, कोस्टल लाइन से लगे हुए हैं। अब कमेंट करके आप बताएंगे कि 9 राज्य कौन कौन से हैं। वैसे हिंट दे देता हूं, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया और उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया। बताना चाहूं तो सब बता सकता हूं, लेकिन आपके लिए भी थोड़ा छोड़ देता हूं, तो सब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वो 9 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द जवाहर टनल लोकेटेड और सिचुएटेड? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। कहां पे है भाई जवाहर सुरंग? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है। तो यहां पे एक मिस्टेक जो हुई है वो करेक्ट कर देता हूं। ठीक है, अगला सवाल, भारत का सबसे अधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ये सबसे अधिक जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सबसे अधिक पटसन उत्पादक राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल ही है। आप लोग याद रखिएगा इस सवाल को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचमहल इनमें से कौन से स्थान पर उपस्थित है? पंचमहल इज प्रेजेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? आगरा, बरेली, फतेहपुर सीकरी और अलीगढ़। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। द पंचमहल इज प्रेजेंट एट फतेहपुर सीकरी। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? विच ऑफ दीज रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड गंगेज ऑफ साउथ इंडिया? कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी और कृष्णा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की गंगा भी बोली जाती है, कही जाती है ये। और अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि गोदावरी को भी बोला जाता है, तो आपको क्लियर कर देता हूं कि गोदावरी को दक्षिणी गंगा या फिर बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा बोला जाता है, जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। क्लियर रहिएगा इस डाउट से। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट विमेन्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी मुंबई में हुआ था। नाम था SNDT। क्या नाम था? SNDT, श्रीमती नाथूबाई दामोदर ठाकरे। अगर फुल फॉर्म बोले तो ये मुंबई में स्थापित हुआ था। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू रिसीव अ गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स? कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, राजिया बेगम और बछेंद्री पाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कमलजीत संधू पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करा। सुचेता कृपलानी पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री। रजिया सुल्तान जो कि रजिया बेगम के नाम से भी जानी जाती हैं, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासक भारत की। और बछेंद्री पाल या फिर पहली महिला शासक हम बोल सकते हैं, बछेंद्री पाल, ये जो है बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23 है, टाइगर वुड्स जो है वो किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कार रेसिंग, टेनिस, बैडमिंटन और गोल्फ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गोल्फ से संबंधित है टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स का संबंध किससे? गोल्फ से। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव चेंज्ड द नेम ऑफ इट्स कैपिटल टू नूर सुल्तान? कजाकिस्तान, रूस, केन्या और श्रीलंका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कजाकिस्तान ने अब अपनी कंट्री का नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया नूर सुल्तान। इससे पहले ताशकंद उसकी कैपिटल होती थी, अब अपनी कैपिटल का नाम चेंज कर दिया और इसने रख दिया है नूर सुल्तान। याद रखिएगा। अगला सवाल, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला
ओलंपिक पदक, वहां पे आपने देखा कि एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली, यहाँ पे ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? कन्नम मल्लेश्वरी, अश्वनी नच्छप्पा, पीटी उषा और उषा सचदेवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कन्नम मल्लेश्वरी वाज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, यानी कि पहली महिला भारत की जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता वो थी कन्नम मल्लेश्वरी। और अगर बात की जाएगी कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली, तो वो थी कमलजीत संधू। दोनों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, होप करता हूं तो। और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए 25 क्वेश्चंस के साथ में लेकर आया था। 25 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। अब आपको बताना है कि आपने कितना करा है आउट ऑफ 25। 25 में से कितने स्कोर आपने किया है, ये कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जल्दी से जा करके। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।